एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओलू एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। वो शंघाई में किसी से एक बिजनेस डील करने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद वो अपने होटल से बाहर निकल रहा होता है तो उसे लिफ्ट के अंदर बाइलान नजर आती है। वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भी जाता है, पर असल में वो लड़की कोई और थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्वांग और उसके दोस्त शाओलू के बोट से उतरने का वेट कर रहे थे क्योंकि वो फूचेंग वापस आ रहा था ग्वांग और शिनजुआन की शादी अटेंड करने के लिए। शाओलू के अब यहाँ पर बोट से उतरते ही ग्वांग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उससे पूछता है कि वो भला आने में इतना लेट कैसे हो गया। तो शाओलू उसे बताता है कि वो चाइना की सबसे बेस्ट शॉप से शिनजुआन के लिए शूज़ खरीदने के लिए गया हुआ था जिन्हें पहनकर शिनजुआन शादी करने वाली थी। ये सुनकर गुआंग उसे परेशान करने लग जाता और बोलते हैं कि अगर वो लड़की होता ना तो वो उससे ही शादी करता। अब अगले दिन गुआंग की शादी थी तो वो अपनी बैचलर्स नाइट सेलिब्रेट करने के लिए शाओलू के साथ ड्रिंक करता है। जहाँ हम जान पाते हैं कि शाओलू ने गुआंग के बिजनेस में उसकी काफ़ी हेल्प की होती है। उसने उसकी मदद के लिए पैसे भी दिए थे और दोनों अब बिजनेस पार्टनर्स बन गए थे। ये दोनों यहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप के बारे में याद कर रहे होते हैं, जहाँ पर शाओलू गुआंग को ये भी बता देता है कि वो बाइलान को एक बार बस देखना चाहता है क्योंकि जब वो शंघाई गया था अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए उस बात को 5 साल बीत चुके थे और उसने 5 सालों में एक बार भी बाइलान को नहीं देखा था। वो बस उससे मिलकर अपने दिल की बात कहना चाहता था। जिस पर गुआंग उसे समझाता है कि उस बात को अब 5 साल हो गए हैं, यानी कि अब ऐसा भी हो सकता है कि बाइलान की शादी हो गई हो या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। जिसके बाद अभी दोनों शिनजुआन को वेडिंग शूज देने के लिए चाहते हैं, जहाँ पर शिनजुआन और उसके फ्रेंड्स गुआंग को अंदर नहीं आने देते क्योंकि कल उनकी शादी थी। इसलिए गुआंग शूज लेकर शाओलू को अंदर भेज देता है। जहाँ शाओलू जैसे ही शिनजुआन को शूज देता है तभी उसकी नज़र वहाँ पर खड़ी बाइलान पर जाती है जिसे शिनजुआन ने अपनी शादी के लिए यहाँ पर इनवाइट किया था और वो शाओलू को भी यहाँ पर देखकर स्माइल करती है। पर शाओलू काफ़ी नर्वस हो जाता है और वो यहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो गुआंग से पूछता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि बाइलान भी वहाँ पर आने वाली है, क्योंकि शाओलू उसके सामने इस तरह से नहीं जाना चाहता था। तो गुआंग उसे बोलता है कि अब उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि बाइलान उसे किस तरीके से देखती है, क्योंकि पहले तो वो बाइलान को नहीं देखना चाहता था और उसे इस बारे में नहीं पता था कि बाइलान यहाँ पर आने वाली है। अगले दिन अब गुआन और शिनजुआन की शादी होती है, जहाँ पर वो लोग कार से वेडिंग हॉल की तरफ जा रहे थे। तो गुआंग शाओलू को पीछे वाली कार में बैठने के लिए कहता है क्योंकि उसके अंदर बाइलान आने वाली थी और वो यहाँ पर उससे बात कर सकता था। लेकिन जैसे ही शाओलू उस कार के अंदर देखता है तो वहाँ पर बाइलान नहीं होती। कार में बैठा हुआ पर्सन उसे बताता है कि बाइलान किसी काम से वहाँ से चली गई है। जिसके बाद शाओलू उस लड़के के साथ यहाँ से निकल जाता है और वो यहाँ पर उसे थैंक्स कहता है क्योंकि पहले वो उसके भाई जांग के साथ काम करता था और उसके बाद अब वो उसके साथ काम करता है। वो यहाँ पर ये भी बताता है कि कैसे गुआंग की फैमिली से शादी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं पर शिनजुआन की फैमिली से कोई भी नहीं आया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड भी है, पर वो किसी को ये चीज़ नहीं बता रही है। ये सुनकर शाओलू बीच रास्ते में किसी काम के लिए बोलकर कार से उतर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर न्यू और यंग शादी के अंदर आए होते हैं, जहाँ एनवेलप देते टाइम यंग चैन के बारे में बताने लग जाती है कि चैन बीजिंग में है, वो वहाँ पर बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाया, पर उसकी तरफ से वो बहुत सारा कैश लेकर आई है शादी में देने के लिए। ये सुनकर मिस्टर न्यू यंग को साइड में लेकर चले जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि उसने वहाँ पर झूठ क्यों बोला, क्योंकि चैन से यंग की अभी तक कोई भी बात नहीं हुई थी। वो यहाँ पर उससे पूछते हैं कि वो आजकल खाना भी क्यों नहीं खा रही है। तो यंग उन्हें बता देती है कि वो चैन के लिए डाइटिंग कर रही है क्योंकि वो जल्दी ही फूचिंग आने वाला है, पर वो इतने दिनों से पैसे बचा रही थी ताकि वो ज़्यादा पैसे चैन की तरफ से भी शादी में दे सके। इधर हम देखते हैं कि शाओलू शिनजुआन की आंटी को यानी कि डायरेक्टर दिंग की वाइफ से मिलने के लिए चाहता है क्योंकि वो ये चाहता था कि वो उसकी शादी में आए। पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि बाइलान पहले से ही वहाँ पर बैठी हुई थी क्योंकि वो भी इसी काम के लिए यहाँ पर आई थी उन्हें मनाने के लिए। शिनजुआन की आंटी यहाँ पर बाइलान को बोलती है कि शिनजुआन ने उन्हें धोखा दिया है, वो किसी और के लिए घर छोड़कर चली गई तो वो उससे मिलना नहीं चाहती है। पर तभी शाओलू भी अंदर आ जाता है। वो उन्हें बोलता है कि अगर अभी वो शिनजुआन के लिए नहीं आएंगी तो कभी भी शिनजुआन भी उन्हें परेशान नहीं करेगी और अगर कभी उन लोगों को शिनजुआन की जरूरत हुई तो वो उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं रखेगी। जहाँ शाओलू उन्हें एक लेडी का एग्जाम्पल देकर भी समझाता है कि अगर वो इस तरीके से सभी लोगों पर गुस्सा करेंगे और उनसे फाइट करेंगे तो एक दिन अकेली होकर बूढ़ी एक कमरे के अंदर ही मर जाएंगी, यहाँ तक कि उनकी बॉडी को ले जाने वाला भी कोई नहीं होगा। पर इस बात पर भी आंटी नहीं मानती। तो बाइलान अब लास्ट बार उन्हें बताती है कि शिनजुआन ने भले ही उनके अगेंस्ट जाकर चीज़ें की हो पर वो अब भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती है और वो सब कुछ याद करती है कि कैसे उसकी आंटी एक बार उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी जब बचपन में वो बीमार हो गई थी। ये सुनकर आंटी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। अब जैसे ही बाइलान और शाओलू यहाँ से जाने लगते हैं तो आंटी उन्हें रोक देती है और कहती है कि वो भी शादी में ज़रूर आएंगी।
दूसरी तरफ गुआंग और शिनजुआन वेडिंग हॉल में खड़े हुए थे, जहाँ पर गुआंग के डैड शिनजुआन से पूछ रहे होते हैं कि आखिर उसकी फैमिली का कोई मेंबर आएगा या फिर नहीं। जहाँ पर गुआंग शिनजुआन से बोलता है कि वो परेशान ना हो, क्योंकि वो अब उसे अपनी फैमिली का मेंबर मानता है और उसकी फैमिली भी अब उसकी है। इसलिए अब शिनजुआन मिस्टर होंग के साथ यहाँ पर एंट्री लेती है और जैसे वो स्टेज पर गुआंग के पास जा रही थी, तभी पीछे से उसकी आंटी और शाओलू यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शिनजुआन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। आंटी भी यहाँ पर उसे गले लगाकर रोने लग जाती है और बताती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और बताती है कि कैसे वो हमेशा से एक बहुत ही अच्छी डॉटर रही है। उसे हमेशा से अपनी आंटी को बहुत ही अच्छा ट्रीट किया है, जो सुनकर शिनजुआन रोने लग जाती है क्योंकि वो खुश थी। पर आंटी यहाँ पर उसे स्माइल करने के लिए कहती है। शिनजुआन फिर स्टेज पर जाती है और दोनों यहाँ पर सभी के सामने शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिन्हें साथ में देखकर शाओलू भी बाइलान को अफेक्शन दिखाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइलान ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ शाओलू से बात करने की कोशिश करता है कि वो इतने सालों में उसे कांटेक्ट करना चाहता था, पर वो काम में काफ़ी बिजी हो गया। वो यहाँ पर बाइलान से और भी कुछ कहने वाला होता है, पर तभी शाओलू के डैड उसे गुआंग के पास जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद शाओलू के डैड बाइलान से बात कर रहे होते हैं, जहाँ बाइलान नहीं चाहती थी कि शाओलू की मॉम की डेथ हो गई है, इसलिए वो उनसे पूछ लेती है कि क्या आपकी वाइफ शादी में नहीं आई है। तो डैड उसे सच बता देते हैं कि मॉम की डेथ बीमारी की वजह से उसी साल हो गई थी, जब बाइलान फूचिंग छोड़कर गई थी। ये सुनकर बाइलान को काफ़ी बुरा फील होता है और हम देख पाते हैं कि वो भी शाओलू से बात करना चाहती थी, पर शादी में उसे मौका ही नहीं मिल पाता। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग शिनजुआन और गुआंग को सरप्राइज देने के लिए उनके घर में पहले से ही आकर छुप जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर छुपे हुए थे, जिसकी वजह से बाइलान को कहीं भी जगह नहीं मिलती है। उसे लास्ट में अब शाओलू के साथ ही जाकर छुपना पड़ जाता है। तभी गुआंग और शिनजुआन भी घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों अब यहाँ पर सोफे पर ही सोने वाले थे और उनकी रोमांटिक बातें सुनकर ये सभी लोग यहाँ पर स्माइल कर रहे थे, पर तभी ये सभी लोग बाहर आकर उन्हें सरप्राइज कर देते हैं और अब सभी लोग साथ में घर पर पार्टी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाइलान उस पार्टी से चली जाती है, तो शाओलू शिनजुआन से उसके लिए पूछता है, तो बताती है कि बाइलान आज ही शंघाई जाने वाली है, आज रात की आखिरी बोट से, इसीलिए अगर उससे मिलना है तो जल्दी जाना होगा। जो सुनकर शाओलू फटाफट से कार लेकर निकल जाता है। वो बहुत ही जल्दीबाजी में जा रहा था और उसके साथ जो भी बिताए हुए सारे मोमेंट्स से उन्हें याद कर रहा था कि कैसे वो बाइलान से पहली बार मिला था और वो लोग कैसे बोट के अंदर रहा करते थे, पर आखिर में वो उसे अकेला छोड़कर आ गया, जिस सबकी वजह से वो उसे सॉरी बोलना चाहता था। अब जैसे ही वो आखिरी बोट को कैच करने के लिए वहाँ पर पहुँचता है, तो देखता है कि बाइलान वहाँ पर नहीं होती, जिससे उसे लगता है कि शायद वो लेट हो गया। पर तभी बाइलान पीछे से आ जाती है, जो उसे बताती है कि बोट की टाइमिंग थोड़ी सी लेट हो गई है। तो दोनों अब यहाँ पर कुछ देर ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर शाओलू बाइलान को अपने बारे में बताता है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद से वो बहुत ही सैड रहने लग गया था और जियांग को भी जेल से जल्दी रिलीज कर दिया गया था, पर वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो बाहर चला गया। इसी बीच बाइलान की बोट भी आ जाती है, तो वो जाने लगती है, पर जाने से पहले शाओलू उसे आखिरी बार सॉरी कहता है। वो बोलता है कि उसे उस वक्त अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, उसे उसका हिम्मत से साथ देना चाहिए था, पर वो बिना बताए चला गया, जिसके लिए 5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे और रिग्रेट फील करता था। वो उसे हमेशा से सॉरी कहने के बारे में सोचता रहा, इसलिए वो आज उसे सॉरी कह रहा है। तो जाते जाते बाइलान सिर्फ उसे यहाँ पर एक ही चीज़ कहती है कि वो शाओलू की पास्ट मिस्टेक थी, जिन्हें वो भूल कर अब मूव ऑन कर चुकी है, तो अब उसे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये सुनकर शाओलू अब कुछ भी नहीं बोल पाता। वो यहाँ पर काफ़ी इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि एक बार फिर से बाइलान उसे दूर जा रही थी। अब जैसे ही बाइलान बोट के अंदर बैठती है, तो उसे यहाँ पर मिस्टर हुआंग का कॉल आता है, जिसके बाद हम बाइलान को मिस्टर हुआंग के साथ देखते हैं, जहाँ उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि बाइलान 5 सालों से मिस्टर हुआंग की असिस्टेंट बनकर उनके लिए काम कर रही थी। उसने 3 सालों तक एक प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत की थी और वो श्योर थी कि इस बार वो जनरल मैनेजर बन जाएगी। इस बार तो बोर्ड के मेंबर्स उसे सिलेक्ट कर ही लेंगे, क्योंकि वो पिछले 3 सालों से इसी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही थी, पर उसे हर बार किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर दिया जाता था। जब मिस्टर हुआंग उसे पूछते भी हैं कि असिस्टेंट की जॉब उसे इतने जल्दी क्यों छोड़नी है, तो बाइलान उसे बताती है कि जब वो जनरल मैनेजर बन जाएगी तो वो उसे और भी ज़्यादा मदद कर सकती है। इसके बाद हम शाओलू को जियांग के साथ देखते हैं, क्योंकि जियांग वापस से फूचिंग में आ चुका था। वो सिटी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा होता है, क्योंकि इतने सालों में वो काफ़ी चेंज हो गई थी। तभी शाओलू उससे पूछता है कि क्या वो वापस से फूचिंग छोड़कर जाएगा, तो जियांग बोलता है कि अब वो यहीं पर जॉब ढूंढेगा और यहीं सेटल होगा। जिसके बाद शाओलू उसे मिस्ताओ से मिलवाने के लिए उसके होटल में लेकर जाता है, पर जियांग उससे नहीं मिलना चाहता था, पर वो यहाँ पर होटल के अंदर ही नहीं जाता और शाओलू से बोलता है कि वो फिलहाल सिर्फ घर जाना चाहता है। इसलिए अब शाओलू जियांग को उसकी बोट पर लेकर जाता है, जहाँ वो जियांग से बोलता है कि अगर वो उसके बिजनेस में ज्वाइन होना चाहता है तो हो सकता है, पर जियांग मना कर देता है, क्योंकि वो अब पास ही के कमेटी में जॉब करने वाला था। दोनों फिर अब यहाँ पर लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं,
जहाँ जियांग शालू से पूछता है कि क्या वो अभी बाइलान के पीछे है, तो शालू उसे मना कर देता है और कहता है कि वो उससे मिलना नहीं चाहता। तो वो जियांग से यहाँ पर पूछने लग जाता है कि उसकी लाइफ में भी तो कोई लड़की होगी ना। तो वो बताता है कि हाँ, उसकी लाइफ में भी एक लड़की थी, पर वो बस उससे मिलने से डरता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि बाइलान इस बार भी जनरल मैनेजर की पोजीशन के लिए सिलेक्ट नहीं हुई थी। वो इस बार में हुआंग से बात करने के लिए चाहती है, क्योंकि वो भी बोर्ड का ही मेंबर था। बाइलान उससे पूछती है कि उन्होंने उसे इस बार भी सिलेक्ट क्यों नहीं किया। तो हुआंग उसे एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि वो अभी भी बाइलान को अपनी असिस्टेंट बनाकर ये प्रोजेक्ट देना चाहता है, क्योंकि उसके अलावा वो प्रोजेक्ट कोई भी संभाल नहीं सकता था। और बोलता है कि जनरल मैनेजर के लिए और भी कैंडिडेट्स अवेलेबल थे जिनके पास अब्रॉड से पढ़ी हुई यूनिवर्सिटीज की डिग्री है, इसी वजह से वो उसे पोस्ट नहीं दे रहे। तो सुनकर बाइलान गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि भले ही उन लोगों के पास अच्छी डिग्री हो, लेकिन बाइलान इतने सालों से काम को एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसे पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। जिसके बाद हम इन लोगों को एक मीटिंग में देखते हैं और इस मीटिंग में हमें पता चलता है कि असल में हुआंग की कंपनी पुरानी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने वाली थी, ताकि वो मार्केट में वापस से इम्प्रूव हो सके। उसके लिए वो 2 फैक्ट्रीज के नाम सभी के सामने रखते हैं, जिसमें से एक थी फूचिंग फूड फैक्ट्री। इसीलिए मिस्टर हुआंग चाहता था कि बाइलान अब भी असिस्टेंट का ही काम करे, और क्योंकि बाइलान पहले वहाँ पर काम कर चुकी थी, इसलिए वो जानता था कि वो इसे अच्छे से हैंडल कर लेगी। तो बाइलान भी यहाँ पर फूड फैक्ट्री के इम्प्रूवमेंट के लिए मान जाती है, जिसके लिए वो बाइलान को कोचिंग भेजने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्वांग और शालू दोनों फैक्ट्री में आइसक्रीम शिफ्ट करवा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने फैक्ट्री के कोल्ड स्टोरेज का रेंट भी पे किया हुआ था। पर मिस्टर न्यू से उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग उनकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, और कोल्ड स्टोरेज के बारे में र्यूमर्स भी फैलाए जा रहे थे कि शालू और ग्वांग रेंट पे नहीं करते, जबकि वो दोनों प्रॉपर रेंट पे कर रहे थे। इसलिए मिस्टर न्यू उन दोनों को अलर्ट रहने के लिए कहते हैं, ताकि कोई उन दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि शालू और ग्वांग कार के अंदर बैठ ही रहे थे कि तभी शालू को एक कार दिखती है जिसके अंदर बाइलान थी, पर उसे लगता है कि ज़रूर वो इमेजिन कर रहा होगा। लेकिन बाइलान सच में फूचिंग में आ चुकी थी और उसे फैक्ट्री में एक ऑफिस में मिलता है। वो जैसे ही फैक्ट्री के ऑफिस में आती है तो वहाँ पर शिंजुआन उसे मिलने के लिए आती है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बाइलान अब यहाँ पर उसे अपनी प्लानिंग बताती है कि वो यहाँ पर फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए आई है, जिसके लिए वो फैक्ट्री को पूरी तरीके से खाली करना चाहती हैं। जहाँ शिंजुआन उसे शालू की कोल्ड स्टोरेज के बारे में बताती हैं, तो बाइलान बोलती है कि उसे वो कोल्ड स्टोरेज भी खाली करना होगा, क्योंकि तभी वो लोग फैक्ट्री को रिक्लेम कर पाएंगे। जिस पर शिंजुआन उसे समझाती है कि अगर वो शालू से पर्सनली इस बारे में बात करने के लिए जाए तो शायद उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। इसीलिए बाइलान शालू से मिलने के लिए चाहती है, जहाँ वो अपनी एक नई डील कर रहा था और उसे अगले ही दिन एक बड़ा ऑर्डर ट्रांसपोर्ट करना था। लेकिन तभी उसे बाइलान अपने प्रपोजल के बारे में बताती है, जिस पर शालू बोलते हैं कि वो कोल्ड स्टोरेज खाली नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज जिस लोकेशन पर था वो उनके लिए सबसे बेस्ट था, जहाँ पर वो अपने आइसक्रीम्स वगैरह स्टोर कर रहे थे। और बाकी के जो कोल्ड स्टोरेज है वो सिटी से थोड़ा सा दूर है। अगर वो वहाँ पर अपना सामान लेकर जाएगा तो उसके आइसक्रीम वगैरह मेल्ट हो जाया करेंगी और उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। पर बाइलान उसकी बात नहीं सुनती। वो उसे कहती है कि वो उसे कंपनसेशन देने के लिए तैयार है, जिससे वो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स खरीद सकता है अपनी आइसक्रीम को ट्रांसफर करने के लिए। पर फिर भी शालू नहीं मानता, तो बाइलान कंपनसेशन का प्राइस बढ़ाने के लिए कहती है, जो देखकर शालू गुस्से में आ जाता है। वो बाइलान से कहता है कि वो उनकी रिलेशनशिप को खरीदना चाहती है और वो अच्छे से जानती है कि शालू कभी भी पैसों के लिए नहीं झुकेगा। पहले खुद उसने कॉन्ट्रैक्ट को ओबे करने के बारे में सिखाया था और अब वो खुद ही उसे तोड़ने की बात कर रही है और अब वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो बाइलान उसे वार्निंग देते हुए यहाँ से चली जाती है कि उसके पास 1 हफ्ते का टाइम है कोल्ड स्टोरेज खाली करने के लिए। अब आगे हम देखते हैं कि शालू जियांग के साथ बैठा हुआ था, तभी मिस ताओ जियांग को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर जियांग बोट में जाकर छुप जाता है। ये देखकर मिस ताओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर वो उसे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। वो दोनों टीनेज से ही साथ थे और उन दोनों ने सारे अप्स एंड डाउन्स भी साथ में फेस किए थे, तो भला वो उसे क्यों दूर भाग रहा है। जो सारी बातें सुनकर भी जियांग बाहर नहीं आता, तो मिस ताओ थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और बस ये कहकर यहाँ से चली जाती है कि वो वैसे भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं आई थी। वो बस इतना चाहती थी कि जियांग आप ड्रिंक कम करे और बुरी चीज़ों से दूर रहकर अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, आगे बढ़े। ये सब बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग और शाओलू साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पर जियांग शाओलू को बताता है मिस ताओ एक अच्छी और रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, पर उसके डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर अब्रॉड चले गए ताकि वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ सके। पर उनके जाने के बाद ताओ को बहुत लोगों ने बुली किया, इसलिए जियांग उसके लिए फाइट करता था। पर इस सब फाइट की वजह से वो एक बार एक प्रॉब्लम में फंस गया, जिसकी वजह से उसे छुपने के लिए हांगकांग जाना पड़ा। जब तक वो वापस आया तब तक ताओ को उसके डैड ने अब्रॉड बुला लिया था
पर वो और पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके डैड ने उसे पैसे दिए बिजनेस शुरू करने के लिए। जिसके बाद उसने उन पैसों से एक कैरियो की बार खरीद लिया। इसलिए अब जांग उसकी लाइफ में इन्वॉल्व होकर उसे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, और वो उसकी जैसी अच्छी लड़की डिजर्व भी नहीं करता, जिस वजह से वो उसे अवॉइड कर रहा है ताकि वो उसे भूल जाए। पर शाओलू उसे समझाता है कि वो जब से ताओ को छोड़कर गया है तब से वो उसे नहीं भूली है। उसे यही लगता है कि जांग उसे जानबूझकर छोड़कर चला गया है, और शाओलू जांग को यहाँ पर समझाता भी है कि वो ताओ से जाकर एक बार बात करे। पर जांग उसे बोलता है कि वो इतनी हिम्मत नहीं रखता है। वो हमेशा सोचता है कि भला वो किस मुंह से उससे बात करेगा, क्योंकि वो अब उसे कुछ भी बोलने से डरता है। जिसके बाद हम उसे ताओ के भेजे हुए पुराने लेटर्स पढ़ते हुए देखते हैं। वो उन्हें पढ़कर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है, क्योंकि वो अब भी उसे प्यार करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइलन मिस्टर हुआंग की बात के बारे में सोच रही थी, क्योंकि फूचिंग आने से पहले हुआंग ने बाइलान को बोला था कि वो अपनी एबिलिटी से कुछ भी कर सकती है और कोई सी भी डील सक्सेसफुल बना सकती है। पर उसके लिए एक फैक्ट्री को वापस से मॉडर्नाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि इसमें उसे 1 साल का टाइम भी लग सकता था, जिसके लिए वो बाइलन को प्रिपेयर रहने के लिए कहता है। पर यहाँ बाइलन भी हुआंग से एक कंडीशन रखती है कि अगर उसने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो वो उसे फ्री कर देगा, क्योंकि वो अब उसके असिस्टेंट बनकर नहीं रहना चाहती थी। भले ही इतने सालों से हुआंग ने उसे सपोर्ट किया था। जब उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था तब हुआंग ने उसे जॉब दी थी, पर अब बाइलन फ्रीडम चाहती थी ताकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके, जिस चीज़ के लिए हुआंग भी हाँ कर देता है। पर उसकी भी एक कंडीशन थी कि अगर बाइलन इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल नहीं हुई तो उसे अगले 10 साल के लिए भी उसके असिस्टेंट बनकर रहना होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बाइलन को फैक्ट्री के सारे लोगों के सामने मैनेजर अनाउंस कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी भी आ जाते हैं, जो कि बाइलन और सभी के सामने दिखावा करने लग जाते हैं कि वो बाइलन को पूरा सपोर्ट करेंगे और फैक्ट्री की हेल्प करेंगे। पर बाइलन जानती थी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और ज़रूर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया होगा। इसके बाद हम शाओलू और गुआंग को देखते हैं, जहाँ पर दोनों ऑफिस का काम कर रहे थे। शाओलू यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा था कि उनके पास कितने पैसे हैं, जिसमें अगर वो एक नया कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहे तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे। गुआंग यहाँ पर उसे समझाता है कि उनके पास फैक्ट्री का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, और अगर शाओलू चाहे तो बाइलान को भी ये बात समझा सकता है कि उसे कोल्ड स्टोरेज खाली नहीं करना चाहिए। वो उसे बोल भी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वो कोल्ड स्टोरेज खाली नहीं करेंगे और तुम कुछ भी करके बाइलान को मना लो। पर तभी वहाँ पर दिबा उन दोनों को बुलाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनकी फैक्ट्री में किसी से लड़ाई हो गई थी। असल में ये इनकी लड़ाई सेक्रेटरी हुई से हुई थी, क्योंकि वो बाइलान के ऑर्डर पर कोल्ड स्टोरेज खाली कर रहा था, इसलिए ये उन लोगों से लड़ रही थी। तभी वहाँ पर शाओलू भी गुआंग के साथ आ जाता है। वो लोग कोल्ड स्टोरेज को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई करते हैं। जिस बीच यिंग एक आयरन रॉड सिक्योरिटी गार्ड के सर पर फेंक देती है, पर उसे बचाने के लिए शाओलू उसके सामने आ जाता है, जिससे कि उसके सर में चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर बाइलन आ जाती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओलू बाइलन के साथ मेडिकल रूम में होता है, जहाँ पर वो बाइलन को समझा रहा था कि अब तो वो खुद ही देख चुकी है कि कितने लोग इस कोल्ड स्टोरेज से कनेक्टेड है, और वो सभी लोग भी बहुत ही डिफिकल्टी के बाद वहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसलिए वो चाहकर भी इस मैटर के अंदर बाइलान की मदद नहीं कर सकता, और बाइलान को उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि एक वक्त पर वो सभी लोग उसके फ्रेंड्स हुआ करते थे। इस पर बाइलान उसे बोलती है कि उसके फ्रेंड्स के अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने डिफ़िकल्टी फेस की है अपनी लाइफ के अंदर, इसीलिए वो अपना डिसीजन नहीं बदल सकती। और रही बात फ्रेंड्स होने की, तो वो उन्हें एक पास्ट मेमोरी समझकर भूल चुकी है, यानी कि अब वो कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेगी और वो जो भी करने के लिए आई है उसे कर ही रहेगी। आगे हम शाओलू को गुआंग के घर पर देखते हैं, जहाँ ये दोनों बातें कर रहे थे कि आखिर बाइलान इतनी बदल क्यों गई है और वो इतनी रूड क्यों बिहेव कर रही है। तभी शिनजुआन वहाँ पर आकर शाओलू को बताती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो बाइलान को अकेला छोड़कर आ गया था। वो बाइलान के भेजे हुए लेटर्स उसे दिखाती है और बताती है कि शाओलू जब उसे अकेला छोड़कर यहाँ पर आ गया था तो उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया था, जिस वजह से वो अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी नहीं कर पाई। शाओलू के वापस आने के बाद उसे सब कुछ मिल गया, उसकी फैमिली और उसका करियर, पर उसने काफ़ी मुश्किल से छोटी मोटी जॉब करके वो यहाँ तक पहुँची है। शाओलू के पास तो अपनी लाइफ में सब कुछ था, लेकिन बाइलान के पास सिर्फ उसका करियर है, क्योंकि उसके डिफिकल्ट टाइम्स में कोई भी उसके साथ नहीं था। जो सोचकर शाओलू को बाइलान की बात यहाँ पर समझ में आ जाती है कि आखिर उसने उस वक्त उसे ऐसा क्यों बोला था। इधर हम देखते हैं कि सारे वर्कर्स एक मीटिंग कर रहे होते हैं। दाकांग यहाँ पर सभी को भड़का रहा था कि अगर बाइलान ने उनकी फैक्ट्री उनसे ले ली तो वो ज़रूर पुराने वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाल देगी, इसलिए उन्हें बाइलान की तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। पर मिस्टर न्यू सभी को समझाते हैं कि वो बाइलान से लड़ाई किए बिना भी उसका डिसीजन चेंज करवा सकते हैं। वो लोग बाइलान से शांति से बात करने के लिए ज़रूर जाएंगे और अपना पॉइंट भी रखेंगे, जिस चीज़ के लिए सभी लोग हाँ कर देते हैं। पर दाकांग इस चीज़ पर बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसीलिए वो रात को बाइलान को डराने के लिए मेडिकल रूम में जाता है, जहाँ पर वो ब्लड फेंक कर उसे वार्न करता है
लेकिन बाइलान के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शाओलू वहाँ पर आ जाता है, जो कि उससे वहाँ पर बात करने के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पर बाइलान को संभालते हैं और फिर ये लोग पुलिस को बुलाते हैं, जहाँ पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करने वाली थी। और वो बाइलान से भी पूछते हैं कि क्या उसने किसी को भागते हुए देखा था। तो वो उन्हें बताती है कि उसने किसी टॉल पर्सन को देखा था, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। ये सुनकर ये लोग सीसीटीवी चेक करने के लिए जाने ही वाले थे, पर तभी मिस्टर न्यू वहाँ पर आ जाते हैं। वो सारे एलिगेशंस अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये सब उन्होंने किया है, क्योंकि बाइलान ने उसकी बेटी यिंग को बुली किया था। पर बाइलान जानती थी कि ये सब मिस्टर न्यू ने नहीं किया है, इसलिए वो अपनी रिपोर्ट वापस ले लेती है। जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और मिस्टर न्यू बाइलान को बताते हैं कि ये सब असल में दाकांग ने किया है, क्योंकि वो बाइलान को सबक सिखाना चाहता था, पर ये सब भी उसने फैक्ट्री को बचाने के लिए किया। और यहाँ पर मिस्टर न्यू बाइलान से नाराज होकर चले जाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से इनोसेंट लोग भी अब बुरे बनते जा रहे थे, सिर्फ अपनी जॉब को बचाने के लिए। जिसके बाद शाओलू बाइलान को एक सेफ जगह पर लेकर जाने का डिसाइड करता है और कहता है कि वो भले ही रिलेशनशिप में नहीं है, पर वो फ्रेंड्स तो है ही ना, इसलिए वो उसे बोट पर लेकर चला जाता है, जहाँ वो जियांग से मिलती है। जियांग यहाँ पर बाइलान को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसके समझाने पर जियांग आज सभी चीज़ों से फ्री हो पाया था। वो जाते जाते बाइलान को यहाँ पर ये भी कहता है कि वो उससे नाराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि बाइलान उसके भाई की वुमेन है। जिसके बाद जियांग अपनी कमेटी जॉब के लिए चला जाता है और बाइलान बोट में जाती है, जहाँ वो देखती है कि शाओलू ने अभी तक उसका सारा सामान संभाल कर रखा हुआ था। शाओलू उसे बोलता है कि वो उसकी मेमोरीज को कभी भी फेंक नहीं सकता, तो बाइलान उसे जवाब देती है कि उसे अब सब कुछ भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये मेमोरीज उसके लिए एक दिन काफ़ी बड़ा बर्डन बन जाएंगी। जिसके बाद शाओलू उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि उसे नहीं पता था कि उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, और अगर उसको पास्ट में अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता तो वो ज़रूर उस वक्त कोई और डिसीजन लेता, क्योंकि अब तक वो भले ही बिजनेस करके आगे बढ़ रहा था, पर उसे नहीं पता था कि रुकना कहाँ है और कहाँ पर उसे पीस मिलेगा। वो सिर्फ लाइफ की रेस में आगे भागता जा रहा है, पर अब उसे पता चल गया है कि उसे पास्ट मिस्टेक ठीक करने के बाद ही पीस मिलेगा। अब वो लोग ये सभी बातें कर ही रहे थे, तभी बाइलान को हुआंग का कॉल आ जाता है। वो कल फूचेंग में आने वाला था बाइलान का काम देखने के लिए और फूचेंग घूमने के लिए, तो बाइलान उसे कल पिक करने जाने की बात कहती है। ये सुनकर शाओलू को लगता है कि शायद वो बाइलान का बॉयफ्रेंड है, जो कि उससे मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। जहाँ जाते जाते बाइलान उसे यही कहती है कि अगर वो पास में जा पाता तो भी वो कुछ ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि उसने उस वक्त जो डिसीजन लिया था उसके अलावा उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो कि स्वीपर का काम कर रहा था। यहाँ पर उसे एक हस्बैंड वाइफ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो आदमी था वो यहाँ पर अपनी वाइफ को इंसल्ट कर रहा था और उसे मारता भी है। ये देखकर जियांग उसे रोकने चला जाता है, लेकिन वो आदमी उल्टा यहाँ पर जियांग की इंसल्ट कर देता है, उसे धक्का भी दे देता है, जिसकी वजह से जियांग के हाथ में चोट लग जाती है। ये सब कुछ दूर से मिस ताओ देख रही थी। जैसे वो आदमी सड़क से गुजर रहा था तो मिस ताओ उसे अपनी कार के पास बुलाती है, उससे कुछ पैसे देकर कहती है कि वो जाकर जियांग को सॉरी बोल कर आए, और उसे उसका ब्लड क्लीन करने के लिए रुमाल भी देती है। पैसों को देखकर वो आदमी फटाफट से उसकी बात मान जाता है, और जब ताओ का ड्राइवर यहाँ पर उसे जियांग के बारे में पूछता है कि वो उससे मिलने के लिए जा रही है और क्या वो उस पर्सन को जानती है, तो वो कहती है कि वो उसका एक पुराना दोस्त है और जब वो खुद उससे मिलना चाहेगा वो उसे तभी मिलेगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हुआंग फूचिंग में आ जाता है। वो बाइलान के लिए गिफ्ट में हांगकांग से एक वॉच लेकर आया था, और वो उसे वॉच फूचिंग फूड फैक्ट्री के प्लान के लिए ऐसा रिवॉर्ड भी देता है, पर वो उसे लेने से मना कर देती है। उल्टा वो इस वॉच को हुआंग के ड्राइवर को दे देती है, जो देखकर हुआंग को काफ़ी बुरा लगता है कि वो उसका गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, पर वो उसे कुछ नहीं बोल पाता। जहाँ पर वो बताता है कि वो आज रात एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ डिनर करने वाला है, तो बाइलान को भी वहाँ पर आना चाहिए। जिसके बाद हम मिस्टर न्यू और यिंग को लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ मिस्टर न्यू थोड़े से परेशान होते हैं, क्योंकि यिंग जो भी पैसे कमा रही थी वो उन सारे पैसों को चैन को अब्रॉड भेज रही थी। इस पर यिंग बोलती है कि वो और चैन वैसे भी एक कपल है, तो अगर चैन एक फेमस सिंगर बन जाएगा तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मिस्टर न्यू को ही फील होगा। जो सुनकर मिस्टर न्यू उसे समझाते हैं कि शायद चैन वापस कभी भी ना आए और यिंग को अब उसे पैसे भेजना बंद कर देना चाहिए। तभी कोई उनके घर का दरवाज़ा नॉक करता है, और जैसे ही यिंग दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि चैन वापस आ चुका था। वो पहले से काफ़ी बदल चुका था और उसने बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे। जहाँ ये दोनों ही उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, पर मिस्टर न्यू यहाँ पर उड़ने का नाटक करते हैं। जब चैन उन्हें यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह गिफ्ट करता है तो वो उसे डांटते हैं कि अब वो अब्रॉड से उनके लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं और उसने अपने बालों का और कपड़ों का भी क्या स्टाइल कर लिया है। जो सुनकर यिंग अपने डैड को डांटती है
और बोलती है कि वो बस बूढ़े होते जा रहे हैं, उन्हें स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब चेन के वापस आने की खुशी में ये लोग मिस ताओ के बार में एक पार्टी रखते हैं और साथ में डिनर करते हैं, जहाँ चेन को देखकर गुआंग शाओलू और शेनजुआन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुका था। वो उसकी तारीफ भी करते हैं कि आखिर चेन ने स्ट्रॉन्ग बनकर फ्यूचिंग छोड़ा और अब वो एक सिंगर बन के वापस आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर हुआंग असल में डायरेक्टर बी के साथ डिनर कर रहे होते हैं। जैसे ही बाइलन वहाँ पर आकर डायरेक्टर बी को देखती है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर उसे मिस्टर हुआंग के लिए वहाँ पर बैठना पड़ता है। डायरेक्टर भी यहाँ पर बाइलन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है ताकि उस ड्रिंक के बाद ही वो उनके प्लान को अप्रूव कर सके। और जब हुआंग ये चीज़ समझ जाता है कि बाइलन कंफर्टेबल नहीं है तो वो खुद ही डायरेक्टर के साथ टोस्ट करने की कोशिश करता है, पर बाइलन यहाँ पर डायरेक्टर बी को पूरी बॉटल पीने के लिए चैलेंज करती है और अब वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से बाइलन वॉशरूम जाकर वॉमिटिंग करती है। तभी शाओलू भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे समझाता है कि अगर वो किसी बिजनेस मीटिंग पर आई है तो उसे इतनी ड्रिंक क्यों की है, उसे शाओलू के साथ चलना चाहिए जहाँ पर चेन भी उनका वेट कर रहा है, पर बाइलन उसके साथ नहीं जाती। तभी वहाँ पर हुआंग आ जाता है जो बाइलन को संभालता है। ये देखकर शाओलू को यही लगता है कि शायद वो बाइलन का बॉयफ्रेंड है, पर तभी बाइलन शाओलू को हुआंग के सामने ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो उसका पुराना फ्रेंड है, जिसकी वजह से शाओलू उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और जब वो अपने फ्रेंड्स के पास वापस जाता है तो चैन उन सबको अपना गाना सुना रहा था। बाकी सभी लोग तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, पर शाओलू सिर्फ बाइलान के बारे में सोचकर बहुत सारा ड्रिंक किए जा रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।